दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अभी तक तो मनोज बाजपेयी की बेहतरीन वेब सीरीज यानी कि द फैमिली मैन के सीजन 2 का खुमार दिमाग से उतरा नहीं था कि भाई डॉक्टर गुलाटी की आ चुकी मच अवेटेड वेब सीरीज ने तो दिल जीत लिया। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूं सनफ्लावर की। तो दोस्तों कैसा है सनफ्लावर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिव्यू जो कि जुड़ी हुई है डॉक्टर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर की आ चुकी मच अवेटेड वेब सीरीज यानी कि भैया सनफ्लावर से। तो दोस्तों सनफ्लावर की एंट्री हो चुकी है G5 के प्लेटफॉर्म पे, यानी भैया इस वेब सीरीज को आपको देखने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा G5 के प्लेटफॉर्म को। यानी कि अगर आपने ये प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो भैया आप यहां जाकर बहुत ही आसानी से इस वेब सीरीज को देख सकते हो। और भाई जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो मैं ये बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भाई एक एक एपिसोड को देखते देखते आप इस वेब सीरीज में डूबते चले जाओगे। यानी कि भैया इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे पूरे 5 घंटे। यानी कि भैया 5 घंटे की कहानी है ये, और ये वेब सीरीज जो है वो 8 एपिसोडों के माध्यम से आई है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि G5 पर। यानी कि भैया दोस्तों अगर मैं बात करूं इस वेब सीरीज के हर एक एपिसोड की तो भैया पहले एपिसोड का नाम है मर्डर जो कि 42 मिनट का। उसके बाद जो दूसरा एपिसोड है उसका नाम है अ ब्रेक इन जो कि 34 मिनट का है। उसके बाद जो तीसरा एपिसोड है वो है अ डिस्कवरी जो कि 37 मिनट का है। उसके बाद जो चौथा एपिसोड है उसका नाम है नारियल यानी कि भैया कोकोनट जो कि 36 मिनट का है। उसके बाद जो पांचवा एपिसोड है वो है क्रश जो कि 44 मिनट का है। उसके बाद जो छठा एपिसोड है वो है हार्ट अटैक जो कि 29 मिनट का है। उसके बाद जो सातवां एपिसोड है वो है अ रिकोलिशन जो कि 37 मिनट का है। उसके बाद अंत में जो आठवां एपिसोड है वो है अ चेज यानी कि भैया भागम दौड़ जो कि 35 मिनट का है। यानी कि भैया इन सारे एपिसोड को देखने के लिए आपको लगभग 5 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। और भाई जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आप ईमानदारी से ये बात कहोगे कि भाई इस 5 घंटे में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई ये वेब सीरीज बोरियत है। यानी कि भैया इस वेब सीरीज के रिव्यू को चालू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब आप एक सस्पेंस थ्रिलर देखते हो तो आप उम्मीद क्या करते हो कि भाई सस्पेंस अंत में जाकर खुले। लेकिन भैया इस वेब सीरीज का सस्पेंस जो है वो शुरू में ही खुल जाता है। लेकिन इस सस्पेंस में भैया एक ऐसा सस्पेंस आप लोगों के सामने रखा गया है कि भाई आखिर में कपूर का मर्डर किया किसने है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं इस वेब सीरीज के रिव्यू को। लेकिन भैया रिव्यू को चालू करने से पहले इस वेब सीरीज के डायरेक्टर का नाम तो आपको बता दूं। तो दोस्तों इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है विकास बहल के साथ मिलकर राहुल सेन गुप्ता ने। और इस वेब सीरीज में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो है हम लोगों के डॉक्टर गुलाटी यानी कि सुनील ग्रोवर जो कि सोनू सिंह का किरदार निभा रहे हैं, जो कि भैया लेडी कॉस्मेटिक बनाने वाली एक कंपनी में सेल्समैन के जॉब पर हैं। उसके बाद इसमें है आशीष विद्यार्थी जिनका नाम है इस वेब सीरीज में मिस्टर अय्यर, जिनका सपना है कि भाई वो सनफ्लावर सोसाइटी के चेयरमैन बने और अपने हिसाब से इन सोसाइटी में उन लोगों को एंट्री दे जो कि उनके ख्यालों से मिलते जुलते हो। यानी कि भैया वो अपने जमाने के लोगों को लाना चाहते हैं इस सोसाइटी में और नए जमाने के लोगों को इस सोसाइटी से दूर रखना चाहते हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में है रणवीर शौरी जो कि इंस्पेक्टर डीजी का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इस वेब सीरीज में है डायना एयप्पा। उसके बाद इसमें है अश्विन कौशल जो कि कपूर का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया इन्हीं की हत्या होती है और इन्हीं की हत्या के बाद सनफ्लावर में बहुत सारा धूम धड़ाका होता है। उसके बाद इसमें है सलोनी खन्ना। उसके बाद इस वेब सीरीज में है मुकुल चड्डा। और भाई मुकुल चड्डा को लेकर मैं एक बात आप लोगों को बोलूंगा कि भाई इस बंदे ने क्या किरदार निभाया। यानी कि भैया ये किरदार आपका दिल पूरे एपिसोड में जीतेगा। यानी कि भैया इनका पैनिक होना वो आपको इतना पसंद आएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई अगर कोई आदमी इस तरीके का काम करेगा तो उसका पैनिक लेवल जो है इसी तरीके का होगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस वेब सीरीज की। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि इस फिल्म का जो नाम है वो एक सोसाइटी के ऊपर आधारित है। यानी कि भैया एक सोसाइटी है मुंबई में जिसका नाम है सनफ्लावर।
और भाई सनफ्लावर में एंट्री होती है एक नारियल बेचने वाले की, यानी कि भैया कहानी की शुरुआत एक नारियल बेचने वाले से होती है। जो कि भैया अगर आप पहला शॉट देखोगे इस वेब सीरीज का आपको तो नजर आएगा कि भैया एक नारियल बेचने वाला जो है अपने साइकिल पर कई सारे नारियल रख के वो सनफ्लावर सोसाइटी में इन कर रहा है, और उसके बाद वो जो नारियल है ले जाकर रख देता है कहां, तो भैया कपूर के घर के सामने। और उसके बाद कपूर के घर के सामने जब ये नारियल रखा जाता है तो उसके बाद शुरू होता है मर्डर का खेल। यानी कि भैया ये मर्डर क्यों हो रहा है इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा। यानी कि भैया मैं इसके आगे आपको कहानी नहीं बताऊंगा। यानी कि भैया बस मोटी मोटी बात यह है कि सनफ्लावर में एक हत्या हुई है, और जो हत्या हुई है वो मिस्टर कपूर की हुई है। लेकिन भाई इस हत्या को किसने किया है, यानी कि अगर आप पहला एपिसोड देखोगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया ये हत्या इस बंदे ने किया है जो कि मिस्टर कपूर के घर के सामने रहता है। लेकिन उसके बाद आपके सामने कई सारे ऐसे क्लू आएंगे जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई हो सकता है कि जिस बंदे को बताया जा रहा है कि इसने मर्डर किया है, यानी कि भैया साफ साफ ये बात शुरू में दिखा दी जाती है कि भाई इसी ने मर्डर किया है। लेकिन आगे कहानी जैसे जैसे जाती है भाई इस कहानी में इतने सारे फलक्रम आते हैं कि उसको देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा तो घूमेगा, जैसे कि घूम जाता है भैया इंस्पेक्टर डीजे का। यानी कि भैया रणवीर शौरी का दिमाग जैसे आगे घूमता है भाई, वो तो मर्डर करने वाले इंसान तक पहुंच जाते हैं कि उनके सामने एक नया क्लू आ जाता है कि भाई आप जिसे मर्डरर समझ रहे हो, जिसने हत्या किया है, आप जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो असल में वो मर्डर किया नहीं है, बल्कि मर्डर तो ये इंसान किया है जो कि बहुत ही नॉर्मल रहता है। यानी कि भैया मर्डर करने वाला इंसान, यानी कि शुरू में जो एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई इस बंदे ने मर्डर किया है तो वो पूरी तरीके से पैनिक है, और वहीं पर एक इंसान ऐसा है जिसका कारण भी पता चलता है कि हाँ इस वजह से वो कपूर की हत्या कर सकता है क्योंकि भैया उसने उसके प्यार को छीना था उससे। तो भैया वो बंदा पैनिक नहीं होता है, पुलिस स्टेशन आता है, बहुत ही नॉर्मल अंदाज में बात करता है, लेकिन वो कहीं भी ये प्रिटेंड होने की कोशिश नहीं करता है कि भाई ये भी हत्यारा हो सकता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें मैंने आपको इस वेब सीरीज को लेकर बता दी, लेकिन भैया मैंने हिंट हिंट में बताया है, मैंने आपको कुछ भी क्लियर नहीं बताया है। आप जब इस वेब सीरीज को देखोगे तो मेरी बातें आपको याद आएंगी, लेकिन वाकई में ये वेब सीरीज आपको इतनी पसंद आएगी कि आप भी ये बोलोगे कि भाई वाकई में सनफ्लावर ने यादें बुला दी किसकी, तो भैया द फैमिली मैन सीजन 2 की। तो दोस्तों वाकई में ही ये वेब सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, और इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं तो इस वेब सीरीज को दूंगा 4 स्टार। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।